नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब चुनाव सर पर होते हैं कि और जब चुनाव आने वाले होते हैं, जब चुनाव चल रहे होते हैं, तो ओपिनियन पोल जो होता है वो मीडिया में हर तरफ छाया रहता है। तो दूसरी तरफ जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो एग्जिट पोल हर तरफ छाया रहता है, हर तरफ एग्जिट पोल की धूम रहती है। अब ऐसे में जो आम जनता है उसके बीच एक सवाल उभर कर आता है। वो सवाल ये होता है कि जो ओपिनियन पोल है वो क्या होता है और एग्जिट पोल क्या होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के मन में यही सवाल भी आता है कि जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल निकाला जाता है उसके जरिए जो पार्टी की सीट्स के बारे में बताया जाता है कि इस पार्टी को इतनी सीट मिलेगी एग्जिट पोल में, तो इस पार्टी को इतनी सीट मिल रही है, तो एग्जिट पोल में ये पार्टी सरकार बना रही है। तो ऐसे में ये लोगों के बीच सवाल आता है कि ये जो सर्वे किए जाते हैं या तो ये जो आंकड़े निकाले जाते हैं, ये आंकड़े आखिर कैसे निकलते हैं और इन आंकड़े में क्या अंतर होता है, यानी कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में पूरी जानकारी कि क्या होता है ओपिनियन पोल और क्या होता है एग्जिट पोल। अगर सबसे पहले बात की जाए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अंतर क्या है, तो ओपिनियन पोल जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि लोगों की राय शुमार में क्या किया जाता है। इसमें जो भी एजेंसी ओपिनियन पोल करवाती है वो वोटरों के आने वाले चुनाव में वो किसको वोट करेंगे, इन मुद्दों पर किन पार्टियों को तरजीह देंगे, इस बात की जानकारी लेती है और इस बात की जानकारी फिर वह जो पब्लिक से निकाल कर देती है। वहीं एग्जिट पोल चुनाव में वोट डालकर बाहर आ रहे वोटर से सवाल जवाब करता है। इसलिए चुनाव के पहले आपको हर चैनल पर अलग अलग संस्थाओं पर द्वारा कराए गए ओपिनियन पोल दिखाते हैं, वहीं चुनावों के बाद इन्हीं चैनलों पर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सरल अंदाज में आप जान लीजिए, ओपिनियन पोल वो होता है जो चुनाव से पहले दिखाया जाता है और एग्जिट पोल वो होता है जो चुनाव के बाद दिखाया जाता है। यानी कि ओपिनियन पोल में जनता से सवाल पूछे जाते हैं कि आप किसको वोट देंगे और किन आधार पर वोट देंगे, तो वहीं एग्जिट पोल में ये सवाल जनता से पूछे जाते हैं, जो वोट डालकर आते हैं, जो वोटर होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने किसको वोट डाला है और कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया है। इस आधार पर एग्जिट पोल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर है। वही अब बात किया जो एग्जिट पोल है वो किस तरीके से निकाला जाता है और इसकी जो नीति है वो क्या होती है। अगर बात की जाए एग्जिट पोल के बारे में, तो 1965 में केरल विधानसभा चुनाव में पहला एग्जिट पोल हुआ था। तो वहीं एग्जिट पोल का जो पूरा गणित है वो है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं। ये सर्वे करवाने वाली प्रोफेशनल संस्थाएं हैं, ये अपने सर्वे करवाती हैं और मीडिया संस्थाओं को ये अपने सर्वे बेचती हैं। ओपिनियन पोल सर्वे कराती है। इसे समझे, हम 2019 लोकसभा चुनाव के उदाहरण में इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देश भर में कुल 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं जो 7 चरणों में समाप्त होंगे। अब एक सर्वे एजेंसी सबसे पहले अपना सैंपल साइज चुनती है। सैंपल साइज यानी कि एजेंसी कितने लोगों से बात करेगी ये वो चुन लेती है। जैसे कि कोई एजेंसी यह तय कर लेती है कि वह कुल 50,000 लोगों से बात करेगी जो इन 543 सीटों के वोटर होंगे। ऐसे में वह इन वोटरों का अलग अलग आधार से विभाजन करेगी। इन्हें वह शहरी और ग्रामीण वोटरों में बांटेगी और इन्हें पुरुष और महिला वोटर और अलग अलग उम्र के दर्जे भी दिए जाएंगे, जैसे कि 18 से 35 वर्ष, 35 से 60 वर्ष और 60 से ऊपर और आदि के वर्ग। इस तरीके से उनको अलग वर्गों में बांटा जाता है एग्जिट पोल के समय। कुछ इस तरीके से इन सभी वोटरों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, फिर बाद में एग्जिट पोल निकाला जाता है। जी हाँ, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो एक सर्वे एजेंसी होती है वो 1 लाख लोगों तक पहुंच पाती है ऐसे में। और वहीं अगर देखा जाए तो जो हमारे देश में है वो कुल मिलाकर 90 करोड़ वोटर हैं, 90 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो जो वोटर एजेंसियां होती हैं, जो एग्जिट पोल एजेंसियां होती हैं, वो कुल मिलाकर 1% जनता तक भी नहीं पहुंच पाती हैं एग्जिट पोल के लिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि करीब 1% से कम ही लोग के आंकड़ों से तय हो जाता है कि किसकी सरकार बनेगी। कभी कभी ये निशाना बिल्कुल सटीक भी लगता है, तो कभी कभी जो बातें होती हैं, जो एग्जिट पोल आता है, कभी कभी बिल्कुल ये इसका उलटफेर जवाब भी आता है। जी हाँ, कई एजेंसियां जो है एग्जिट पोल कराती हैं, कईयों का फेल हो जाता है तो कईयों के तुक्के लग जाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा जो इस बार के एग्जिट पोल आएंगे, जो आने जा रहे हैं, वो किस हद तक ठीक होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल आने में केवल चंद घंटे रह गए हैं, तो वहीं रिजल्ट आने में भी केवल महज 2 दिन का समय रह गया। अब ऐसे में देखना होगा जो एग्जिट पोल आ रहे हैं क्या बिल्कुल सटीक निशाने पर लगते हैं या नहीं। जी हाँ, चुनाव को लेकर जो भी अपडेट है उसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।